भाई ये जादू था लिटरली, मेरी लाइफ में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दिस वाज लाइक प्योर जादू। क्या था वहां पे पता नहीं, गाड़ी चले जा रही थी बिना कुछ करे, इंजन बंद। शिट मैन। और ढलान के बाद सीधी चढ़ाई थी, ऐसा ढलान फिर ऐसी चढ़ाई। भाई चढ़ाई पे भी एक्टिवा खुद ब खुद चढ़ गई, हद ही हो गई। मैंने तो पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। और इट वाज नॉट काइनेटिक एनर्जी बिकॉज तो गाइस हम पहुंच गए हैं और अभी हमको जाना है उधर, और मैं वहां जाने के लिए एक्साइटेड हूँ। वहां ऊपर जाने के लिए नहीं, मुझे उधर जाना है। तो हाईएस्ट पॉइंट शायद वहां रख रखा है, लेकिन यहाँ से क्या व्यू दिखता है, इस तरफ है आपके माउंटेन्स, ये बीच में रेती वगैरह है, रेगिस्तान, और वहाँ पे है पानी। तो किसी ने सही बोला था कि काला डूंगर एक लौती ऐसी जगह है जहाँ से आपको तीनों चीज़ें देखने मिलती है, पहाड़, रेगिस्तान और समुद्र। ऐसा ट्रैक है। ओह गॉड, कितना सुंदर लग रहा है। अभी आपको दिख नहीं रहा होगा, एक मिनट, कितना सुंदर लग रहा है ये। वहाँ पानी और यहाँ पे पहाड़। पाकिस्तान की बॉर्डर तो दिख नहीं रही। यहाँ से आगे वो बोल रहे 100 किलोमीटर आगे पाकिस्तान की बॉर्डर। इस पहाड़ के उस साइड पे, पहाड़ के उस साइड 100 किलोमीटर दूर। ओए पाकिस्तान कहाँ है? कहाँ है? दिखाएगा? क्या बोल रहा था, कहाँ है पाकिस्तान? कहाँ हुआ? उस तरफ है। ये लोग पगड़ी भी बनवा रहे हैं। गाइस मैं बहुत टाइम से इसकी सुंदरता को ही निहारे जा रहा हूँ। बहुत सुंदर नज़ारा है, मतलब अलग ही लेवल नज़ारा। मैंने कभी सोचा नहीं था गुजरात के अंदर ऐसी जगह होगी, माउंटेन पे खड़ा रहूँगा और मुझे मज़ा आएगा। मुझे लगा था गुजरात में गर्मी होती, क्योंकि हमारे यहाँ ज़्यादातर टाइम गर्म रहता है। काफ़ी मज़ा आ रहा है। गाइस मुझे धन्यवाद दो, मेरी वजह से ये यहाँ पर आया है। नहीं तो गुजरात के लोगों को लगता है कि आसपास की चीज़ें देखने की अच्छी है, गुजरात में कुछ नहीं, गुजरात में कुछ नहीं है। मैंने बोला कि रन ऑफ कच्छ देखने चलेंगे। रन ऑफ कच्छ आसपास ही तो है, पास में ही तो है ये। हाँ, ये तो बहुत एक्चुअली बहुत बढ़िया जगह है जो बहुत ज़्यादा पास में है। और अभी जो ड्रोन उड़ा था उनको रोकने आ गए कि यहाँ पे ड्रोन उड़ाना अलाउड नहीं है। ये बहुत गड़बड़ है यार, इंडिया में ड्रोन का ये वाला बहुत झमेला है ना। ये बोला था मेरे को, हर बार जब मैं ड्रोन देखता हूँ या ऐसा सीन देखता हूँ तो मुझे इच्छा होती है यार ड्रोन ले लो, मज़ा आ जाएगा। पर हर बार जब मैं ये लफड़े देखता हूँ, छोड़ जाने दो। मिस फोटोग्राफी चालू हो गई है, फोटोग्राफर टाइम लैप्स ले रही हूँ मैं। तो गाइस हम लोग पता नहीं कितनी देर हो गई, कम से कम 1-1.5 घंटा हो गया है और हम सिर्फ निहारते ही जा रहे हैं। और अभी भी मजा आ रहा है, अभी भी इच्छा नहीं हो रही है छोड़ने के जाने की। ये देखो वहाँ समुद्र, फिर यहाँ, फिर हम यहाँ पहाड़ पे एकदम एज पे खड़े हुए हैं, बहुत सारे फोटो लिए। और अभी भी ऐसी ठंडी ठंडी हवा चल रही है, मन कर रहा है यहीं बैठे रहो। मेरे ख्याल से हमें कल शाम को वापस आना चाहिए। सोचेंगे फिलहाल मुझे जाना है रन ऑफ कच्छ। चलो अगले व्लॉग में जहाँ हम जाएंगे रन ऑफ कच्छ, तो व्हाइट रन ऑफ कच्छ देखने के लिए हमारे साथ चलिए। रिपोर्टिंग टू यू फ्रॉम काला डूंगर, द हाईएस्ट पॉइंट इन कच्छ, just 100 kilometers away from Pakistan border, with 3 geographical different features in the same place: a mountain, a desert and a sea, sort of sea। इस काला डूंगर ने इसको सारी गर्मी ठंडी सब बुला दी थी, इसने जैकेट वैकेट निकाल दिया था, अब वापस पहन ली। फोटो के लिए मैंने सब उतार दिया। फोटो के लिए सब स्वेटर उतार दिया था। गाइस लड़कियों को ठंडी गर्मी सब ना बंद हो जाती, बस फोटो खींच देखो इनके फोटो। गाइस एक्चुअली वो है सनसेट पॉइंट जहाँ से लोग देखते हैं, बट हम लोग कोई भी भीड़ वाले एरिया में नहीं गए थे। हम यहाँ से नीचे चले गए थे एकदम। और अभी मैं हाँप रहा हूँ बिकॉज जब नीचे गए थे तो बहुत मजा आया था, नीचे इन द सेंस जब आए थे तो, पर जब चढ़ाई थी तो एकदम स्ट्रेट थी, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नहीं है। मैं भी थक गई हूँ, ऐसा हाँपने आ रही है और अब भूख भी लग रही है, कुछ खाने की इच्छा हो रही है। हालांकि हमने अब भी खाया था। ओके, तो जो लोग पहले हमको नहीं देखते थे या पिछला व्लॉग नहीं देखा है, तो हम लोग काला डूंगर में थे। काला डूंगर हाईएस्ट पॉइंट है ऑफ कच्छ रीजन इन गुजरात। और वहाँ पे मंदिर पे जाने के लिए ये एक रास्ता है, उस पर एक पट्टा पड़ता है जिसे बोलते हैं मैग्नेटिक रोड। मैग्नेटिक मतलब क्यों? क्योंकि ये खींचती है पीछे की तरफ। अगर आप वहाँ जाके गाड़ी ऑन कर देंगे, जितने भी वीडियोस मैंने यूट्यूब पे देखे उस पर बोलते हैं आगे जाके अगर आप गाड़ी ऑफ कर देंगे तो सड़क आपको पीछे की तरफ ले जाएगी, ऑटोमेटिक आपकी गाड़ी रिवर्स में चली जाएगी। तो वो मैंने किया था ट्राई, और पहली बात मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे पास तो एक्टिवा है। पर जैसे ही हम काला डूंगर से निकले तो अपने आप हम फॉरवर्ड प्रोपेल हुए, मतलब जिस साइड ऐसे जाओगे तो रिवर्स हो गए, ऐसे जा रहे थे तो हम आगे की तरफ जा रहे थे। मेरे को लगा कि वो ढलान है इसलिए हो रहे हैं, तो मैंने ढलान पे वो बंद किया अपना इंजन,
और ढलान के बाद सीधी चढ़ाई थी, ऐसा ढलान फिर ऐसी चढ़ाई। भाई चढ़ाई पे भी एक्टिवा खुद ब खुद चढ़ गई, हद ही हो गई। मैंने तो पहली बार लाइफ में ऐसा कुछ एक्सपीरियंस किया। और इट वाज नॉट काइनेटिक एनर्जी, बिकॉज जैसा मैंने बोला काइनेटिक एनर्जी में ऐसा वो डोलता है, अगर पीछे सिर्फ पुश आ रहा हो तो वो हाथ डोलता है, वो भी नहीं, स्ट्रेट एक्टिवा आगे चले जा रही है, चले जा रही है, चले जा रही है, चले। भाई गजब था ये एक्सपीरियंस, ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं किया मैंने। और हम ऊपर हिल पे थे, वहां से हम पूरा यहाँ तक बंद इंजन में आए। रास्ते कम से कम वहां थे हम लोग, वहां से लेके यहाँ, मतलब एक पहाड़ दूसरा छोटा पहाड़, 2 हिल्स क्रॉस करे विदाउट स्विचिंग ऑन द इंजन। और ये फुटेज लाइक लिटरली सबूत है कि वहां से हुआ। अब मैं आपको वापस ले चलता हूँ वहां जहां हम निकले थे और जो हमारे साथ हुआ था, और जहां हमने कैमरा ऑन किया था। जब मैंने स्विच ऑन किया और मुझे पता रियलाइज हुआ कि गाड़ी खुद चल रही है, तो मैंने कैमरा ऑन किया था। और पता नहीं वो कैसी फुटेज आई, बिकॉज वो हवा में चलते चलते एक्टिवा पे गए फुटेज लिए। लेकिन गाइस लाइफ में पहली बार मैंने एक्चुअल मिरेकल डिस्कवर किया है। देखो वो फुटेज जाके। तो गाइस हमारी गाड़ी बिल्कुल बंद है और हम चले जा रहे हैं, हम चले ही जा रहे बंद है। सिर्फ ढलान पे। गाइस हम पेट्रोल बचाओ आंदोलन पे निकले हुए हैं अभी। सही में कुछ नहीं कर रहा मैं, गाड़ी खुद ही चल रही है भाई। अभी सीधा है फिर भी चल रही है। हाँ मतलब ये इस डायरेक्शन में गाड़ी को भेजता है ऐसा, ये रोड। अगर उल्टे खड़े रहो तो रिवर्स मारेगा, और ऐसे चलते रहो तो चल। ये देखो ढलान है, फिर भी चल रही है। ओ भाई चढ़ गई ऊपर। ओ भाई ढलान के ऊपर आगे पावर कम हो गया। अभी ये देख अभी भी चल रही है, चल रही है। ओ शिट, चल रही है। ओ शिट गाइस गाड़ी चलने जा रही है। मैंने इंजन नहीं खोला है, सिर्फ स्टार्ट करके बाहर तक लाया था काला डूंगर के, उसके बाद मैंने इंजन नहीं खोला और गाड़ी चले जा रही है। भाई ये क्या जादू है यार, सारी रोड ऐसी हो जाए तो पेट्रोल की जरूरत खत्म हो जाए। गाइस शायद मुझे रियलाइज हो कि यहाँ भी मैग्नेटिक पट्टा खत्म नहीं हुआ है। मैंने यहाँ खड़े होके जो इंट्रोडक्शन था वो बोला था, अब देखो यहाँ से वो मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने एक्सीलेटर मारा ही नहीं है। मेरे हाथ आप देख सकते हैं, मैं दोनों हाथ नहीं छोड़ूंगा बिकॉज बैलेंस पर मैं ऐसे रख के चला रहा हूँ। देखो जादू हो रहा भाई, हमारी स्पीड ले रही है यार। ये 40 से 35 की स्पीड पे चल रही है। हमने एक अपहिल चढ़ा अभी मेरे को कुछ भी नहीं करना पड़ रहा है। गाइस हमारे आगे वाली गाड़ी भी अपने आप ही चल रही है, सारी गाड़ियाँ खुद चल रही है। मतलब ये नहीं तो किसी ने बताया, सब लोग बोलते रिवर्स जाती है, पर एक्चुअली आपको आते टाइम इंजन बंद कर देना ताकि खुद ही चले। हाँ अब नहीं चल रही, अब नहीं चल रही। ओ भाई अभी भी चल रही है पर अब बहुत मोमेंटम वो चला गया। कुछ था वहाँ पे ऐसा, मतलब कुछ वहाँ पे फोर्स था जो खुद ही खींच रहा था, वो मोमेंटम अब चला गया। अब खाली वो जो काइनेटिक एनर्जी है उसके कारण चल रही है। देख अब ये डोल रहा है, जब ऐसे चलती है ना काइनेटिक के कारण तो हैंडल डोलता है। भाई ये जादू था लिटरली, मेरी लाइफ में ऐसा कभी एक्सपीरियंस नहीं हुआ। दिस वाज लाइक प्योर जादू। क्या था वहाँ पे पता नहीं, गाड़ी चले जा रही थी बिना कुछ करे, इंजन बंद। शिट मैन, दिस वाज लिटरल मिरेकल। लाइफ में पहली बार ऐसा मिरेकल देखा है मैंने भाई। एक्चुअली गाइस हम लोग वापस काला डूंगर जाते हैं और व्लॉग एंड करते, तो ये देख लो। तो गाइस मैं हूँ पार्थ और ये है नेहा। हम वडोदरा से एक रेगुलर कपल हैं। हम रेगुलर व्लॉग्स डालते हैं हमारे चैनल पे, कुछ और व्लॉग्स चेकआउट करें, और अगर व्लॉग्स अच्छे लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। काले मड़िए अने जो चैनल गमे तो सब्सक्राइब जरूर करजो। बाय।